प्रकृति की गोद में खेती एक परिचय। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी धरती माँ के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। प्राकृतिक खेती प्रकृति का वरदान है। ये खेती का एक ऐसा तरीका है जो हमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बिना भी अच्छी फसलें उगाने में मदद करता है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। यह खेती करने का एक ऐसा तरीका है जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है। इसमें हम पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल चक्र और मिश्रित खेती, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं और फसलों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने में मदद करते हैं। इसमें केमिकल वाली खाद और कीटनाशक नहीं यूज करते हैं। इसके बजाय हम जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जो मिट्टी और फसलों को स्वस्थ रखते हैं। प्राकृतिक खेती में हम मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए गोबर, गोमूत्र और दूसरी कुदरती चीजों का उपयोग करते हैं। यह न केवल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है बल्कि फसलों को भी पोषण प्रदान करता है। इससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं और हमारी धरती माँ भी स्वस्थ रहती है। स्वस्थ मिट्टी से ही स्वस्थ फसलें उगती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती हैं। प्राकृतिक खेती किसान भाइयों और जो लोग खाते हैं दोनों के लिए अच्छी है। ये खेती का एक ऐसा तरीका है जो हमें ताजगी और पोषण से भरपूर भोजन प्रदान करता है। किसान भी खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का सही फल मिलता है। ये खेती का एक अच्छा तरीका है जो हमें अच्छा खाना और अच्छा पर्यावरण देता है। प्राकृतिक खेती से न केवल हमारी धरती माँ स्वस्थ रहती है बल्कि हमारे समाज में भी खुशहाली आती है। यह एक स्थायी और संतुलित जीवन शैली की ओर एक कदम है जो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत। धरती माँ का सम्मान। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपनी धरती को एक जीवित इकाई के रूप में देखना चाहिए जो हमें जीवन देती है। प्राकृतिक खेती कुछ आसान सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी खेती को अधिक प्राकृतिक और टिकाऊ बना सकते हैं। पहला सिद्धांत है धरती माँ का सम्मान करना। इसका मतलब है कि हमें अपनी मिट्टी को एक जीवित इकाई के रूप में देखना चाहिए जो हमें पोषण देती है और हमारे जीवन का आधार है। हमें अपनी मिट्टी को जीवित समझना होगा, न कि एक मरी हुई चीज। मिट्टी में जीवाणु, केंचुए और अन्य जीव होते हैं जो इसे उपजाऊ बनाते हैं। दूसरा सिद्धांत है प्रकृति के साथ मिलकर चलना। इसका मतलब है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती करनी चाहिए ताकि हम उसकी शक्ति का सही उपयोग कर सकें। हमें प्रकृति के तरीकों को समझना होगा और उसी के हिसाब से खेती करनी होगी, जैसे कि फसल चक्र, मिश्रित खेती और प्राकृतिक सिंचाई के तरीके अपनाने चाहिए। तीसरा सिद्धांत है केमिकल से बचना। रासायनिक खाद और कीटनाशक हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। केमिकल वाली खाद और कीटनाशक मिट्टी, पानी और हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं। ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी फसलों की गुणवत्ता को भी कम करते हैं। चौथा सिद्धांत है अपने आसपास की चीजों का उपयोग। इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि गोबर, पत्तियां और अन्य जैविक कचरा। हमें अपने आसपास जो चीजें मिलती हैं उनका उपयोग करके खेती करनी चाहिए। इससे न केवल हमारी लागत कम होगी बल्कि हमारी फसलें भी अधिक स्वस्थ और पोषक होंगी। इस प्रकार हम धरती माँ का सम्मान करते हुए एक स्वस्थ और टिकाऊ खेती प्रणाली को अपना सकते हैं। प्राकृतिक खेती के तरीके प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती करते हैं, जिससे न केवल हमारी फसलें बेहतर होती हैं बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक खेती में कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें से हर एक तरीका प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित होता है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करता है। इनमें से एक तरीका है जीवामृत का उपयोग। जीवामृत एक जैविक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। जीवामृत गोबर, गोमूत्र, गुड़ और पानी से बना एक घोल है जो मिट्टी में खाना बढ़ाता है। ये घोल मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करता है और पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। दूसरा तरीका है घन जीवामृत का उपयोग। यह जीवामृत का ही एक गाढ़ा रूप है जिसे गोबर में मिलाकर खेतों में डाला जाता है। ये पौधों को लंबे समय तक पोषण प्रदान करता है और मिट्टी की संरचना को सुधारता है। घन जीवामृत का उपयोग करने से मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है और पौधों की जड़ों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। ये विधि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है
जहां पानी की कमी होती है। तीसरा तरीका है नीमास्त्र का उपयोग। नीम के पत्तों से बना नीमास्त्र कीड़ों को भगाने का एक कुदरती तरीका है। यह न केवल कीटों को दूर रखता है बल्कि पौधों को भी स्वस्थ रखता है। नीमास्त्र का उपयोग करने से फसलों पर रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे फसलें अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। यह विधि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है क्योंकि यह मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करती। इन तरीकों से हम केमिकल के बिना ही खेती कर सकते हैं और अच्छी फसल पा सकते हैं। प्राकृतिक खेती न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करती है। इस प्रकार की खेती से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। मिट्टी धरती माँ का आंचल, उपजाऊ और जीवंत। प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जीवित माना जाता है। अच्छी मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं जो पौधों को खाना देते हैं। केमिकल वाली खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से ये छोटे जीव मर जाते हैं, जिससे मिट्टी खराब हो जाती है। प्राकृतिक खेती में गोबर की खाद, केंचुआ खाद और हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी को अच्छा बनाया जाता है। अच्छी मिट्टी में उगी फसलें अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। सेक्शन 5, जीवामृत और घन जीवामृत। जीवनदायी अमृत। जीवामृत और घन जीवामृत प्राकृतिक खेती की दो जरूरी चीजें हैं। जीवामृत एक तरह की खाद है जो मिट्टी में अच्छे कीड़े बढ़ाता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही एक गाढ़ा रूप है जिसे गोबर में मिलाकर खेतों में डाला जाता है। ये दोनों ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। जीवामृत और घन जीवामृत के नियमित उपयोग से फसल अच्छी होती है और पैदावार भी बढ़ती है। सेक्शन 6, बीजामृत। स्वस्थ बीजों की नींव। बीजामृत प्राकृतिक खेती की एक और जरूरी तकनीक है जिसका उपयोग बीजों को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। यह बीजों को बीमारियों से बचाता है और उन्हें अंकुरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। बीजामृत बनाने के लिए गोबर, गोमूत्र, मिट्टी और पानी का उपयोग किया जाता है। इस घोल में बीजों को कुछ देर के लिए भिगोकर रखा जाता है जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। सेक्शन 7, नीमास्त्र। कीटों का प्राकृतिक समाधान। नीमास्त्र नीम के पत्तों से बना एक प्राकृतिक कीटनाशक है। ये कीटों को मारता नहीं है बल्कि उन्हें पौधों से दूर रखता है। नीमास्त्र का उपयोग करने से फसलों पर केमिकल वाले कीटनाशकों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और इंसानों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। सेक्शन 8, फायदे जो दिखें, सेहत जो महसूस हो। प्राकृतिक खेती के बहुत सारे फायदे हैं। ये खेती का एक सस्ता तरीका है क्योंकि इसमें केमिकल वाली खाद और कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बच जाता है। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलें अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। यह खेती पर्यावरण के लिए भी अच्छी है क्योंकि यह मिट्टी, पानी और हवा को गंदा नहीं करती है। सेक्शन 9, पर्यावरण का रक्षक, प्राकृतिक खेती। आज के समय में जब प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, प्राकृतिक खेती पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा तरीका है। ये खेती मिट्टी, पानी और हवा को गंदा नहीं करती है बल्कि उन्हें साफ बनाए रखने में मदद करती है। प्राकृतिक खेती से मौसम बदलने जैसी गंभीर समस्या से निपटने में भी मदद मिल सकती है। सेक्शन 10, प्रेरणादायक हस्तियां, प्राकृतिक खेती के अग्रदूत। भारत में कई ऐसे किसान और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। इनमें से कुछ बड़े नाम हैं: सुभाष पालेकर, नामदेवराव दरक और मसानोबु फुकुओका। इन सभी ने अपना बहुत सारा समय प्राकृतिक खेती को दिया है और दूसरों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया है। सेक्शन 11, भविष्य की पुकार। प्राकृतिक खेती अपनाएं, प्रकृति को बचाएं। प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम सब धरती माँ के बच्चे हैं। हमें केमिकल वाली खेती के नुकसान को समझना होगा और प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। आइए हम सब मिलकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बनाएं।